बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रे फॉर एग्जाम्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम नवंबर के फर्स्ट वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। व्यूअर्स, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल के 10 महीनों के करंट अफेयर्स के MCQs PDF की फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं किए तो मैंने उस लेक्चर की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी 10 महीनों जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक PDF की फॉर्मेट में मंथ वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेक्चर की PDF आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का पासवर्ड मैं आगे चलकर आपको किसी स्लाइड पर बताऊंगा। पासवर्ड को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। अगर आप इस वीडियो की PDF हासिल करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज 46th प्रेसिडेंट ऑफ USA। अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए? ऑप्शन हमारे पास है A डोनाल्ड ट्रंप, B जो बाइडन, C कमाला हैरिस या D नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन क्या है? B जो बाइडन। इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल के साथ कवर किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्शंस कब हुए थे अमेरिका के। 3 नवंबर 2020 को और 7 नवंबर 2020 को जो बाइडन को विनर डिक्लेयर किया गया। ये अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और फर्स्ट प्रेसिडेंट USA कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। जो बाइडन का फुल नेम क्या है? जोसेफ रॉबिन्ट बाइडन जूनियर। जो बाइडन ने कितने वोट सिक्योर किए? 290 आउट ऑफ 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट से, यानी 538 इलेक्टोरल कॉलेज से जो बाइडन ने 290 वोट हासिल किए और ये 50.9% बनता है। और वोट काउंट कितने थे? 7,74,92,285 वोट काउंट हैं इसके। और डोनाल्ड ट्रंप ने कितने वोट सिक्योर किए हैं? 217 आउट ऑफ 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स। और ये परसेंटेज किसकी कितनी बनती है? 47.5%। और वोट काउंट इसका कितना है? 7,23,08,877। अगर हम बात करें 2016 के इलेक्शंस की तो 2016 के इलेक्शंस में ट्रंप ने 304 वोट सिक्योर किए थे और हिलरी क्लिंटन ने 227। और मैं यहाँ ये बात वाजे करता चलूँ कि 2016 के इलेक्शंस में हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप से तकरीबन 30 लाख वोट ज़्यादा सिक्योर किए, लेकिन फिर भी वो इलेक्शंस में हार गई क्योंकि इसे इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स कम मिले थे। नेक्स्ट स्लाइड भी इसी क्वेश्चन कैसा है। और किसी को भी सदर बनने के लिए 538 वोट्स में से 270 वोट्स की ज़रूरत होती है। टोटल इलेक्टर्स कितने हैं USA में? 538। जो बाइडन की जो पार्टी है उसका नाम क्या है? द डेमोक्रेटिक पार्टी। और इसका इलेक्टोरल साइन क्या है? इंतखाबी निशान इसका डोंकी है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी द रिपब्लिकन और इसका इलेक्टोरल साइन एलिफेंट है। अगर हम टर्न आउट की बात करें तो दिस इज़ द हाईएस्ट टर्न आउट इन एनी इलेक्शन सिंस 1900, यानी इसका टर्न आउट 68% था। और टेन्योर कितना होता है US के सदर का? 4 साल, यानी हर 4 साल बाद US में इलेक्शंस होते हैं। अगर हम अमेरिका के सदर के टर्म्स की बात करें तो ये सिर्फ 2 मरतबा इलेक्ट हो सकता है। कोई भी शख्स सिर्फ 2 मरतबा इलेक्ट हो सकता है। पासवर्ड पार्ट 1 क्या है? 33A। पासवर्ड को एंटर करते वक्त मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने इनको स्मॉल लिखना है और कोई स्पेस नहीं देनी है। पासवर्ड पार्ट 1 33A है और बाकी 2 हिस्से आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा। और जो बाइडन कब हलफ लेंगे? 20 जनवरी 2020 को। ये भी इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। अगर हम जो बाइडन के एजुकेशन की बात करें तो जो बाइडन अर्न्ड हिज लॉ डिग्री फ्रॉम साइरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी इन 1968। इसकी पैदाइश 20 नवंबर 1942 को हुई। इसके अलावा ये यानी जो बाइडन 36 साल एज अ सेनेटर रह चुके हैं और ये 8 साल एज वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं अमेरिका के। सर्व्ड एज 47th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA फ्रॉम 2009 to 2017। He will be the oldest president of USA when he sworn in January 2021। यहाँ पर 2020 है, ये 21 है, ठीक है। जनवरी 2021 में ये
ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट होंगे यूएसए के, इसकी एज 78 ईयर्स होगी। और यूएसए में कुल कितनी स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स। अगर हम कमाला हैरिस की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो इसकी इंट्रोडक्शन क्या है कि ये 20 अक्टूबर 1964 को पैदा हुई, इसकी एज 56 ईयर्स है। कमाला हैरिस की माँ इंडिया से थी और इसके वालिद जमैका से थे। और इसका जो आबाई विलेज है, हर एंसेस्ट्रल विलेज इज़ इन इंडियाज़ तमिलनाडु स्टेट। And Kamala Harris will make history as the first woman vice president as well as the first black and the first Asian American vice president. And America's first elections held on 4th February 1789 in which George Washington elected president. पहले जो सदर हैं जॉर्ज वाशिंगटन हैं। ये स्लाइड भी इसी क्वेश्चन का ऐसा है, द यूएस पॉलिटिकल सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय जस्ट 2 पार्टीज। 2 पार्टीज इसमें, और भी पार्टीज हैं लेकिन 2 पार्टीज ज़्यादा डोमिनेट हैं इसमें, और एक है डेमोक्रेट्स और दूसरे रिपब्लिकन्स। और रिपब्लिकन्स के कैंडिडेट कौन थे? ट्रम्प थे। और रिपब्लिकन्स आर दी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी, और कैंडिडेट्स फॉर डेमोक्रेट्स जो बाइडन थे। और डेमोक्रेट्स क्या होते हैं? लिबरल पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। यहाँ पर रिपब्लिकन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेट्स है, ठीक है। और याद रखें कि जो बाइडन को 2008 में हिलाले पाकिस्तान से भी नवाजा गया था। और अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो इलेक्टर्स हैं वो किस स्टेट में हैं? वो कैलिफोर्निया में हैं। कितने? 55। लावर्स्ट इलेक्टर यानी से कम इलेक्टर्स अलास्का में हैं, 3। ये यूएसए की 50 स्टेट्स हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हु आर डेमोक्रेट्स पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको कवर करूंगा तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। फिर इसी तरह रिपब्लिकन्स कौन होते हैं, इनका क्या एम होता है वगैरह, ये अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट अराइव्ड इन पाकिस्तान फॉर 2 days विजिट। 2 दिन के विजिट पर किस मुल्क के सदर पाकिस्तान आए हुए हैं? ऑप्शन ए टर्की, बी बोस्निया एंड हर्जेगोविना, सी ईरान, डी नन ऑफ दीज। तो कौन आए हुए हैं 2 दिन के विजिट पर? बोस्निया एंड हर्जेगोविना के सदर। चेयरमैन ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ बोस्निया ऑफ हर्जेगोविना, सेविक ज़ेफरोविक, अराइव्ड ऑन 4 नवंबर 2020 फॉर 2 days। 4 नवंबर को ये पाकिस्तान आए थे 2 दिन के विजिट पर। एंड पेड विजिट ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर के इन्विटेशन पर आए थे। और इस विजिट में पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान एक बायलैटरल एग्रीमेंट भी हुआ है फॉर रिपेट्रिएशन ऑफ नियरली 3000 इलीगल पाकिस्तानी माइग्रेंट्स। एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो कन्फर्ड निशान पाकिस्तान, कंट्रीज हाईएस्ट सिविल अवार्ड, टू प्रेसिडेंट ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना। इस बोस्निया और हर्जेगोविना के सदर को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया है, जो मुल्क का सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। और बोस्निया और हर्जेगोविना के कैपिटल का नाम क्या है? सराजीवो, और इसकी करेंसी कन्वर्टिबल मार्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड पंजाब सीएम स्पेशल असिस्टेंट ऑन इंफॉर्मेशन। पंजाब के वज़ीर आला का माउन खसूसी बराए इत्तलात किन को बनाया गया है? ऑप्शन ए फयाज चौहान, बी शिबली फराज, सी डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान, डी नन ऑफ दीज। तो किन को अपॉइंट किया गया है? करेक्ट ऑप्शन इज डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान को। चीफ मिनिस्टर बुज़दार ने 3 नवंबर 2020 को डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान को स्पेशल असिस्टेंट ऑन इंफॉर्मेशन बनाया है। और फिरदौस आशिक ऐवान ने किन को रिप्लेस किया है? फयाज चौहान को। और फयाज चौहान ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एडिशनल चार्ज लिए हुए थे। और अब चौहान हैज़ बीन अलाउड टू रिटेन द पोर्टफोलियो ऑफ कॉलोनीज डिपार्टमेंट। अब इनको कॉलोनीज डिपार्टमेंट और एडिशनल चार्ज प्रेजेंट डिपार्टमेंट दिया गया है। इससे पहले फिरदौस क्या थी? अगर हम फिरदौस की बात करें, फिरदौस वाज प्रीवियसली सर्व्ड एज SAPM, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन थी, जिनको जनरल आसिम सलीम बाजवा ने रिप्लेस किया। और इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब ने रिमूव्ड मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद असलम एंड मिनिस्टर फॉर प्रिजन जवाहर हुसैन को उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया है।
इसके अलावा अगर आप फेडरल मिनिस्टर्स, लेटेस्ट फेडरल मिनिस्टर्स, SAPMs और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन जस्टिस प्रोजेक्ट 2020? जस्टिस प्रोजेक्ट 2020 में पाकिस्तान की रैंक क्या है? करेक्ट ऑप्शन क्या है? 120वीं आउट ऑफ 128। और पाकिस्तान का स्कोर क्या है इसमें? 0.39। प्लेस द कंट्री ऑन 120th पोजीशन इन द वर्ल्ड रैंकिंग। जबकि 2019 में पाकिस्तान की रैंक 117वीं थी। और द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट क्या है? मेयर्स रूल ऑफ लॉ परफॉर्मेंस इन 128 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज फॉर्मली विथड्रॉन फ्रॉम इट्स पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड? किस मुल्क ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से विथड्रॉ किया है? ऑप्शंस ए रशिया, बी चाइना, सी USA, डी नन ऑफ दिस। तो किसने विथड्रॉ किया है? करेक्ट ऑप्शन इज USA ने। The US has become the first nation in the world to formally withdraw from the Paris Climate Agreement on 4th November 2020। 4 नवंबर 2020 को विथड्रॉ किया है। And the deal was drafted in 2015 to strengthen the global response to threat of climate change। Next question है, Pakistan and Daesh will commence their bilateral सिक्योरिटी डायलॉग इन 2021। 2021 में पाकिस्तान और कौन सा मुल्क या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को शुरू करेंगे? ऑप्शंस ए चाइना, बी यूरोपियन यूनियन, सी यूनाइटेड किंगडम, डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन यूरोपियन यूनियन। पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन विल कमेंस देयर बायलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इन 2021। और यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं? 27। और ब्रेक्जिट कब हुआ था? 31 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज ट्रूप्स अराइव्ड इन पाकिस्तान फॉर मिलिट्री ड्रिल्स ऑन 5 नवंबर 2020? 5 नवंबर 2020 को किस मुल्क के ट्रूप्स मिलिट्री ड्रिल्स के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं? ऑप्शन ए चाइनीज ट्रूप्स, बी US ट्रूप्स, सी रशियन ट्रूप्स या डी नन ऑफ दिस। तो किस मुल्क के ट्रूप्स आए हुए हैं पाकिस्तान? करेक्ट ऑप्शन इज सी रशियन ट्रूप्स आए हुए हैं। ये रशियन ट्रूप्स 5 नवंबर 2020 को पाकिस्तान पहुंचे हैं टू पार्टिसिपेट इन द जॉइंट रशियन पाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज कोड नेम्ड दुरुस्बा फ्रेंडशिप 5। ये रशियन वर्ड है, ठीक है, दुरुस्बा इसको नाम दिया गया है, कोड नेम। कितने हफ्तों के लिए? 2 हफ्तों के लिए आए हुए हैं। और एक्सरसाइज हेल्ड एट तरबेला पर ये 8 नवंबर 2020 को शुरू हुई एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनाउंस्ड अ मैसिव 3-year रिलीफ पैकेज फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए किसने 3 साला रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है? ऑप्शन ए फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, बी PM खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, सी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी या डी नन ऑफ दिस। तो किसने ये अनाउंस किया है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। PM खान अनाउंस दिस रिलीफ पैकेज ऑन 3 नवंबर 2020। किन के लिए? फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंसिडरेबली रिड्यूसिंग द रेट ऑफ कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी ऑन एडिशनल यूजेज फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। 50% कट ऑन एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी यूजेज फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन इज बिल्डिंग अ सबमरीन कैपेबल ऑफ फायरिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मुल्क ऐसी सबमरीन बना रहा है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर करने की सलाहियत रखता है? ऑप्शन ए ईरान, बी नॉर्थ कोरिया, सी रशिया या डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा मुल्क बना रहा है? करेक्ट ऑप्शन इज नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इज बिल्डिंग 2 न्यू सबमरीन्स विच आर कैपेबल ऑफ फायरिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल का नाम प्योंगयांग और करेंसी इसकी नॉर्थ कोरियन वॉन है। और साउथ कोरिया के कैपिटल का नाम सियोल और करेंसी इसकी साउथ कोरियन वॉन है। करेंसी दोनों की एक ही है। इसकी कैपिटल नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग बल्कि जबकि साउथ कोरिया का सियोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ADB विल प्रोवाइड $10 billion to पाकिस्तान इन द नेक्स्ट 5 years to speed up economic recovery।
क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी को बढ़ाने के लिए, तेज़ करने के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को कितने बिलियन यूएस डॉलर्स प्रोवाइड करेगा 5 सालों में। ऑप्शंस 10 बिलियन यूएस डॉलर्स, बी 11 बिलियन यूएस डॉलर्स, सी 14 बिलियन यूएस डॉलर्स या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 10 बिलियन यूएस डॉलर्स। दिस वाज एग्रीड इन वर्चुअल मीटिंग बिटवीन फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स खुसरो बख्तियार and ADB वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा ऑन 5 नवंबर 2020। और ADB का हेडक्वार्टर मेडेलोंग फिलीपाइंस में है। पासवर्ड पार्ट 2 क्या है? 99B। स्पेस नहीं देनी, ये बी आपने स्मॉल लिखना है और इसमें स्पेस नहीं देनी है। पासवर्ड पार्ट 2 क्या है? 99B। प्रेसिडेंट कौन है ADB के? मसातुस्कू अस्कावा। और ये फाउंड कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज़ बिकम द थर्ड अरब नेशन टू एस्टैब्लिश रिलेशंस विद इसराइल इन दी लास्ट 2 मंथ्स। तीसरी अरब नेशन कौन सी बन गई है जिसने इसराइल के साथ अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश किए हैं 2 महीनों के अंदर। ऑप्शन ए कतर, बी सऊदी अरबिया, सी सूडान, डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा मुल्क है थर्ड अरब नेशन? सूडान। Sudan has become the third Arab nation to normalize relations with Israel this year after Bahrain and UAE। और इससे पहले भी इसराइल को इजिप्ट ने 1979 में रिकॉग्नाइज किया, अर्दन ने 1994, यूएई और बहरीन ने 2020 में अपने रिलेशंस इस्टेब्लिश किए इसराइल के साथ। एक्स्ट्रा सी ये क्या है कि सूडान को 9 नवंबर 2020 को यूएसए ने टेररिस्ट लिस्ट से रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम वाज इनॉग्रेटेड बाय पीएम खान ऑन 6 नवंबर 2020 इन केपीके। 6 नवंबर 2020 को केपीके में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कौन सा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है, इनॉग्रेट किया है? ए सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम, बी सेहत कार्ड प्रोग्राम, सी सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम या डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम 6 नवंबर को इनॉग्रेट किया। और इस दौरान इसके साथ हेल्थ मिनिस्टर तैमूर जागड़ा भी थे। एंड तैमूर सेड दैट दिस प्रोग्राम विल बी completely implemented across the KP province by 31st January 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड्स आर्डेन सोन इन फॉर सेकेंड टर्म ऑन। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डेन ने कब हलफ लिया है सेकेंड टर्म। ऑप्शन 6 नवंबर, 5 नवंबर, सी 8 नवंबर या डी नन ऑफ दिस। तो कब हलफ लिया है सेकेंड टर्म? दूसरी मरतबा, यानी 6 नवंबर 2020 को हलफ लिया है। और इनके इलेक्शंस कब हुए थे? 17 नवंबर को जेसिंडा आर्डेन ने 49.1% वोट हासिल किए थे, विच इज़ द बिगेस्ट वोट शेयर इन द नेशन सिंस 1930s। कितनी सीट्स हासिल की? 64 आउट ऑफ 120 सीट्स। और इसकी पार्टी का नाम क्या है? लेबर पार्टी। एंड शी इज़ द 40th PM ऑफ द कंट्री। और न्यूजीलैंड के कैपिटल का नाम वेलिंगटन, इसकी करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अप्रूव्ड सेल ऑफ आर्म ड्रोन्स टू ताइवान। कौन सा मुल्क है ये? यूएसए। ऑन 4 नवंबर 2020 यूएस अप्रूव्ड आर्म्स MQ-9B ड्रोन्स सेल टू ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट रिजाइन टू फेस वार क्राइम्स ट्रायल। करेक्ट ऑप्शन इज कोसोवो। कब इस्तीफा दिया? 5 नवंबर 2020 को। कोसोवोस प्रेसिडेंट हाशिम तसाई विल फेस चार्जेस ऑफ वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एट द हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफाम रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स। क्या रैंक है पाकिस्तान की? 128 आउट ऑफ 158। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ ऑफर्ड F-18 नेवल फाइटर जेट्स टू इंडियन नेवी। किस मुल्क ने इंडियन नेवी को F-18 नेवल फाइटर्स देने की पेशकश की है? ऑप्शन रशिया, यूएसए, फ्रांस, डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा मुल्क है? यूएसए। 29 अक्टूबर 2020 को the US has reportedly proposed to provide its F-18 fighter jets to Indian Navy to address these services requirement for combat jet।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अवॉर्डेड द UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020? किसको दिया गया है? करेक्ट ऑप्शन इज सी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को। क्यों दिया गया? फॉर इट्स एफर्ट्स टू टैकल क्लाइमेट चेंज अमिड द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेल्फ आइसोलेटेड हिमसेल्फ आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन? कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन यानी कोविड-19 से मुतासरा शख्स से मिलने के बाद किस शख्स ने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर दिया है? ऑप्शन हमारे पास ए DG WHO, B UN सेक्रेटरी जनरल, C PM UK या D नन ऑफ दीज। तो किसने किया है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, DG WHO ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एड्हानोम ने 1 नवंबर 2020 को खुद को सेल्फ आइसोलेट कर दिया। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल है गनमैन ओपन फायर इन 6 डिफरेंट लोकेशंस इन विच सिटी ऑन 2 नवंबर 2020? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नवंबर 2020 को एक गनमैन ने किस शहर में 6 मुख्तलिफ जगहों पर फायर किए थे? ऑप्शन ए बर्लिन, बी पेरिस, सी वियना, डी नन ऑफ दीज। तो कहाँ पर फायर किए थे? सी ऑप्शन इज करेक्ट, वियना में। ओपन फायर इन 6 डिफरेंट लोकेशंस इन सेंट्रल वियना, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। किल्ड 3 पीपल, इंजर्ड several। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान हैज ग्रांटेड प्रोविंशियल स्टेटस टू GB ऑन? पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे का दर्जा कब दिया? करेक्ट ऑप्शन इज 1 नवंबर 2020 को। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे का दर्जा दिया है, गिलगित बल्तिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विल लॉन्च CPEC सिटी प्रोजेक्ट ऑन? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान CPEC सिटी प्रोजेक्ट को कब लॉन्च करेंगे? विल लॉन्च वर्क ऑन दी रशाकाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑन 18 नवंबर 2020 and this city will be constructed under CPEC. Will consist of education, commercial zones, public buildings, apartments, golf courses, etc. Next question है who recently attacked on Kabul University? काबुल यूनिवर्सिटी पर कब हमला हुआ था? किसने हमला किया था? ऑप्शन अफगान तालिबान ने, IS मिलिटेंट ग्रुप ने, या सी अलकायदा या डी नन ऑफ दीज। तो किसने हमला किया? IS मिलिटेंट ग्रुप ने 2 नवंबर 2020 को हमला किया था, जिसमें 22 पीपल वर किल्ड। सुसाइड बॉम्ब था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटरन ब्रिटिश जर्नलिस्ट रॉबर्ट फिस्क डाइड ऑन? कब इनकी डेथ हुई? करेक्ट ऑप्शन है 2 नवंबर 2020 को एट द एज ऑफ 74 आफ्टर शार्ट इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हु रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ऑन 3 नवंबर 2020। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नवंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने तमाम फॉर्म्स के क्रिकेट से रिटायरमेंट दी है? करेक्ट ऑप्शन इज बी, शेन वास्टन ने। और कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया का? कैम्ब्रिया। इसकी क्या करेंसी? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड हुम एज सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन? सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन किन को बनाया गया है? फेडरल गवर्नमेंट ने किन को अपॉइंट किया गया है? करेक्ट ऑप्शन जाहिदा परवीन को। द फेडरल गवर्नमेंट पोस्टेड जाहिदा परवीन BPS 22 ऑफिसर ऑफ इंफॉर्मेशन ग्रुप एज दी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग डिवीजन। इन्होंने किन को रिप्लेस किया? अकबर दुरानी को। पासवर्ड पार्ट 3 क्या है? 20C। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री ओपन फर्स्ट इस्लामिक स्कूल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स? करेक्ट ऑप्शन बांग्लादेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। प्लीज लाइक and subscribe to my YouTube channel Pray for Exams.